काम हो गया। लेकिन इस्लाम पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा। बोलोगे तो अब बोलूंगा, जोर से जोर से जोर से। ये वही मिट्टी है जिसने ना जाने कितना खून पिया होगा बेटियों का, बच्चियों का। और जब जालिमों की तारीख पलटी जाएगी कयामत में, तो कातिलों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा मर्द निकलेगा जो बेटियों का, अपनी बेटियों का कत्ल किए होगा। लेकिन दफन होती बेटियां जब चीख रही थी, उस वक्त उन बच्चियों की तुतली और भोली आवाज से यही सदा गूंजती थी, ओ जिंदगी देने वाला, जिंदगी तू देता है, आखिर जिंदगियों के साथ कब तक कत्लेआम होगा। लेकिन 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक का जब सूरज निकला, क्या बात है, वाह वाह, तो निकलते सूरज ने ऐलान किया, बेटियां अब घबराओ मत, वाह 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 वाह, जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला मुस्तफा मक्के में आ चुका। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत उम्दा। कहां गए बेटियों की हिफाजत करने वाले? जो पत्नी न बचा सके वो बेटी क्या बचाएंगी? अब बोल दूं तो आफत हो जाएगी सुबह ही। वैसे हजरत अभी घोसी गया था, 9 दफा लगा के केस किया। क्या बात, तो सोचा था मौली साहब हड़का देंगे, दोबारा नहीं आएगा। मैंने कहा गलत फहमी में हो यार। एक के हफ्ता में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल लेकर के आ गया। मैंने कहा आप तैयार रहो, अब कायदे से जोतेंगे, 3 चास करेंगे। अब जहन करीब करो, धर्म बहुत, मजहब बहुत, इलाके की तहजीब बहुत, संस्कृति बहुत, लेकिन इस्लाम में 2 तसव्वुर दिया है। इस्लाम में बियाह नहीं है, अक्द है। बोलोगे तो बोल दो, ओए जोर से जोर से। असद साहब, और अक्द के लिए अकीदा चाहिए। बहुत अच्छा, क्या दोष है? बोल यार, बोल बोल जोर से। क्या कह रहे हैं? जोर से बोलोगे तो रंग चढ़ जाएगा। जोर से। बहुत अच्छा, अक्द के लिए अकीदा चाहिए। अकीदा चाहिए, और लिखने में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जी, बहुत अच्छा, अक्द और अकीदा, क्या बात है, गोया अक्द उन्हीं के लिए है जिसके यहाँ अकीदा है, बहुत अच्छा, और अकीदा उसी वक्त मुकम्मल होगा जब मेरे अल्लाह को वहदहू ला शरीक के साथ साथ मेरे मदीने वाले मुस्तफा को हाजिर भी मानना पड़ेगा, नाजिर भी मानना पड़ेगा, शफी भी मानना पड़ेगा, और कासिम भी मानना पड़ेगा। अक्द और अकीदा। अब दिल लगाइए, माला पहनाने से मसले का हल नहीं, हाथ में रिंग डाल देने से मसले का हल नहीं। अमर बेटी तो अजनबी घर की है, ससुराल की चौखट अजनबी, सास अजनबी, ससुर अजनबी, ननद अजनबी, देवर अजनबी, खानदान अजनबी। आखिर वो बेटी भरोसा क्यों करे, कैसे करे कि मैं जिस घर में जा रही हूं उस घर में मेरी सिक्योरिटी क्या है, मेरी सेफ्टी क्या है, मेरी सेफ्टी क्या है, मेरी सिक्योरिटी क्या है।
बलिया भी डंके की चोट पर कहता, अरे दुनिया की बेटियों को बाप की चौखट छोड़ने से पहले मालिकिन बनने का निजाम मेरे मुस्तफा ने दिया। तिलक का रिवाज कहीं होगा, नकदी की रस्म कहीं होगी, वो इस्लाम में नहीं है, वो मेरे मुस्तफा के दीन में नहीं है। और अगर सुन्नी हो तो सुन्नत तरीके से रिश्ता तय करो। सुन्नत ये नहीं है कि लड़की वाला लड़का ढूंढे, सुन्नत ये नहीं है। अब तो गलती से अगर बेटे को चपरासी की नौकरी मिल गई कहीं संविदा पर, तो 4 चक्का से नीचे उसका रेट उतरता ही नहीं। बोलो सही है क्या? सही है। अरे जोर से बोलो। और गलती से बंबई में अगर एक दुकान हो गई 10 बाई 10 की, तो इलाके में सेठ का तो टाइटल ठोका ही न गया। अब सेठ की बात है तो कम से कम 100 स्कॉर्पियो तो सेठ के बेटा की बारात में जाएगी। अरे यार, सुन्नत अदा करने जा रहे हो कि गांव लूटने जा रहे हो? बंद कर दे मेरे अजीज इस लानत को। आग के बिस्तर पर मेरी औलादें तड़प रही हैं। हम मस्त हैं महंगी शादियों में, हम मस्त हैं बिरयानी के नशे में। अब तो गांव में कोई मेजबान भी नहीं मिलता साहब। अब तो होटलों से भाड़े के लोग आते हैं खाना खिलाने के लिए। बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोलो ना। तो अदा सुन्नत नहीं करोगे और बरकत की ताबीज खरीदोगे। पहले हर गांव में किसी की बेटी की बारात आती थी तो गांव सर जोड़ कर बैठता था। चलो उस गरीब के घर चले, और गांव के बड़े बुजुर्ग चंद जाते थे और चुप्पे से कान में पूछते थे, कमी रह गई हो किसी चीज की तो भाई बताओ बताओ। और गांव के जितने नौजवान होते थे फर्श बिछा दिए, तखत लगा दिए, बारातियों के लिए शरबत पानी नाश्ता। क्या मूड हो गया है मियां के बेटों का। बीवी मारे घर में 10 फैट तब दे एक चाय, मूड खराब नहीं होता। और अगर 5 मिनट बारात पहुंचा देर हो गई तो बोलता है यार कहां लेके चले आए, मूड खराब हो गया। ऐसे नंगे भूखों को मत ले जाया करो यार बारात, परहेज करो। अच्छा एक बात बताओ, बैल को कभी बैठकर खाते देखा? अरे बोलो ना भैया। गधा को कभी बैठकर खाते देखा? खच्चड़ को? अब बोल नहीं रहे हो। तो ये बफे सिस्टम में लोग क्या करता है? हजरत, अगर आपके घर आपके दौलत कदे पर असद इकबाल साहब पहुंच जाए या लामा हमारे मुफ्ती अनीस आलम साहब पहुंच जाए और आप कह दें कि अरे मियां असद इकबाल, वहां चाय पत्ती भी है, शक्कर भी है, दूध भी है और पानी भी है, बिस्किट भी है, जा अपने से बना के खा लो। तो ये बोलेंगे हजरत ख्वाहिश नहीं है। और अगर आपके कोई करीब का रिश्तेदार होगा तो अंदर ही अंदर बोलेगा, हजरत मौलाना साहब हमको भिखमंगा समझते हैं क्या? ये फीलिंग होती है कि नहीं? अरे बोलिए ना यार।
यही अगर 5 आदमी 3 आदमी जाए रिश्तेदारी में और वो रख दे, बोले कि खा लीजिए, तो आपके दिल पे चोट लगेगी कि नहीं? लेकिन वही जब बारात में जाते हैं तो प्लेट लेके लाइन में खड़े हैं, रोटी दे दो, चावल दे दो, रोटी दे दो, थोड़ा कोरमा भी दे दो, थोड़ा कबाब भी दे दो, यानी काउंटर काउंटर घूम के भीख मांगते रहे। अरे बंद करो इस लानत को, नाश कर रखा है। बड़े बड़े होटलों पर कांटेक्ट दे करके आपने प्लेट के हिसाब से खाना बुक किया, पता किया कि मुर्गा ज़बह किसने किया है? मालूम किया कि ज़बीहा किसका था? पता किया कि वो नशे में था या क्या था? झटके का था या शरई एतबार से ज़बह किया था? लेकिन वही गांव में जब होता तो 4 बूढ़े बैठे रहते, खबरदार पहले वजू कर फिर तू ज़बह करेगा, पहले वजू कर फिर ज़बह करेगा। उधर वो मुंह में गुटखा पान ना जाने क्या क्या लिया, गर्दन पकड़ा रहते जा रहा, और आप खाने के बाद कहते हो कि क्या करें, इबादत में मन नहीं लग रहा। बदलो यार, अपने को बदलो, बदलो, अब पलट जाओ। दुनिया में वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने जुर्मों को छुपाने के लिए कि इस्लाम ने बेटियों का हक नहीं दिया, इस्लाम ने औरतों को, बेटियों को पर्दे में रखकर गुलाम बना दिया, इस्लाम ने किसी को कोई हिस्सा नहीं दिया। तब तेरे बलियाबी ने कहा था, अमा तुम तो 2005 में बेटियों का हिस्सा दिए हो, मेरे पैगंबर ने तो 1400 बरस पहले बेटियों को हिस्सा दे दिया। तुम बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा 2005 में दिए हो, 5 में। तो बताओ जो बेटियां मर गई उसके हिस्से का क्या होगा? क्या होगा? जिस तरह तुम मेरी मस्जिद का खतियान मांग रहे हो, अगर वो बेटियां कहें कि अब उसकी औलादे कहें कि मेरी पर दादी का इसमें हिस्सा है, दो। लेकिन आइए, क्या मेरे आका करीम ने निजाम दिया है? अल्लाह अकबर। हर सांस कुर्बान मदीने की सरकार पर, हर जान कुर्बान मदीने की सरकार पर, हर धड़कने कुर्बान गुंबदे खजरा के छाव में। बेटियों घबराना मत, जमानत मुस्तफा ले रहे, घबराना मत। तुम अपनी बाप की चौखट यों ही नहीं छोड़ोगी। अल्लामा मुफ्ती अनीस आलम साहब, आज तक कोई काजी, कोई निकाह खां डायरेक्ट लड़के के पास नहीं गया। निकाह तो लड़के से होना था, लेकिन कोई डायरेक्ट नहीं जाता। बल्कि हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान शरीफी साहब दामो फरीजुकुम ने कहा अपने शागिर्द से, ये बताओ दैन महर कितनी है और 2 गवाह लाओ, वो भी बाशरा लाओ, और उनका पूरा आईडी प्रूफ पता लिखाओ। दैन महर भी तय, 2 गवाह भी आ गए। लेकिन हजरत बजाय पंडाल में लड़के के पास जाने के सीधे बच्ची के पास। क्यों? क्यों? सेफ्टी देने के लिए, गारंटी देने के लिए, एतमाद दिलाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए। और अकेले नहीं जा रहे, 2 गवाह के साथ जा रहे हैं, ताकि बच्ची यकीन कर ली कि जो गवाही दे रहा काजी साहब के बयान की, वो बाशरा भी है, वो पाबंदे शरअ भी है, वो सुन्नत पर अमल भी करता है। इसलिए इसकी बातें कबूल की जाएंगी, तस्लीम की जाएंगी। हजरत जैसे ही तशरीफ लाए, पर्दा हो गया और हजरत फरमाते ये 2 गवाह हैं,
गवाह अव्वल फला, जो फला जगह के रहने वाले, गवाह दोम फला, जो फला जगह के रहने वाले। मैं फला, आपका निकाह, आपका निकाह फला इब्ने फला से, फला इब्ने फला से इतना दैन महर प्लस नान नफका, प्लस नान नफका व सुकना के मैं आपका निकाह पढ़ाना जा रहा हूं। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? गोया इस सिख ने बता दिया कि इस्लाम जबरिया किसी के गले में बेटी बांधने का हुक्म नहीं देता है। बेटियों को पावर दिया है कि तुम भरोसा कर लो और एतमाद हो जाए कि तुम बाप की चौखट छोड़ने से पहले तेरे रहने का इंतजाम कौन करेगा, तेरे खाने का इंतजाम कौन करेगा, तेरे लिए दवा इलाज का इंतजाम कौन करेगा, तब तुम निकाह कबूल कर सकती हो। इसलिए कोई बात ढकी छुपी नहीं। तब बलिया भी अर्ज करता है, जहां अक्द है वहां अकीदा है, और जहां अकीदा है वही अक्द। इसलिए कल जो अक्द होना है, निकाह होना है, निकाह के माने गांठ बांधने के, वो चुप्पे चुप्पे नहीं कि रिंग पहना दिया काम फाइनल, बल्कि कोई न हो तो दो गवाह, कोई न हो तो दो गवाह। लेकिन यहां तो मजमे आम में दो गवाहों के अलावा, दो गवाहों के अलावा काजी फरमाते इन दो गवाहों के अलावा सार मजमे को गवाह बनाकर। अब कहिए आपने कबूल किया? इसलिए मेरे अजीज, मैं मुबारकबाद दूं। क्या नमुआ है हो जिनका निकाह है? जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब, मुश्ताक अहमद साहब, जिन्होंने एक शुरुआत की है कि बेटे के अक्द से पहले मुस्तफा की मिलाद धूम से मनाई जाए। हम विनती करेंगे, अपील करेंगे, निकाह को सस्ता कीजिए, सस्ता कीजिए। इतना सस्ता कर दो कि बेटियां इतराई, गरीब बाप बेटियों की विलादत पर जश्न मनावे और उसके अंदर का एहसास हो कि मेरे घर बोझ नहीं आई है, मेरे घर रब की रहमत आई है। निकाह को सस्ता करो और जहेज को दफन करो। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। और पढ़ने वाले मेरे अजीज, आखिरी जुमला बलियावी की सुन ली, आखिरी जुमला। एक बात बताओ मुसलमानों, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता? कुछ तो बोलिए भाई। आप लोग बोलने में थोड़ी बुखालत से काम ले रहे हैं, सुन रहे हैं संजीदगी से माशाअल्लाह, लेकिन बोलिएगा तो लगेगा जग रहे हैं। बीमार पड़ता आदमी तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? अच्छा, मान लीजिए दवा दुश्मन की दुकान में मिले तो लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। क्यों लेगा भाई? दुश्मन की दुकान में क्यों लेगा? तो असद इकबाल साहब कहेंगे, भाई साहब जिंदगी बचानी है तो खानदानी दुश्मन की दुकान में मिले तब भी लेंगे। अच्छा, 5 रुपये की दगबा वो 500 में बेचे तो लेंगे कि नहीं लेंगे? जिंदगी बचानी है। यही तो बलियावी अपने नौजवानों से हर शहर में विनती करके अपील कर रहा, मेरे अजीज इतनी मेहनत करके पढ़ कि बीमार मुल्क की दवा बन जा। अगर तू बीमार मुल्क की दवा बन गया ना, तो तुझको वैसे ही हुक्मरान ढूंढेगा
जैसे भारत का डिफेंस बीमार था और दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम था, वोट कर लाना पड़ा। बीमार डिफेंस की दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। याद रखना, याद रखना, आदमी को रोका जा सकता है, जरूरत को नहीं रोका जा सकता। तुम इतनी मेहनत करके पढ़ो कि तुम जरूरत बन जाओ, समाज की भी, दीन की भी, मसलक की भी, मुल्क की भी, कौम की भी, खानदान की भी। और इसके लिए चाहिए अर्निंग, फंडिंग। और अर्निंग और फंडिंग के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, खर्च को कंट्रोल कर दो और तालीम पर इस्तेमाल कर दो। 5 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा, दुनिया आंख फाड़ के देखते रहेगी, तेरी औलादें हर तरफ नजर आएंगी। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम।